अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जेके बॉस क्लास 12th फिजिक्स मॉडल पेपर 2025 का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो और आपको पेपर का पैटर्न समझना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर के फॉर्मेट का। ठीक, तो जेके बॉस फिजिक्स पेपर के 4 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ठीक, अब जो सेक्शन ए हैं उसमें आपको 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। 10 वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर किसी क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, टोटल 10 मार्क्स होंगे। ये सेक्शन ए की बात है। अब हम सेक्शन बी पर देखेंगे। अगर हम सेक्शन बी पर जाएंगे तो सेक्शन बी में क्या होगा, 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके पास 2 मार्क्स होगा। ठीक, हर किसी क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा, तो टोटल 18 मार्क्स वहाँ से आपको मिलेंगे। सेक्शन बी में से 18 मार्क्स मिलेंगे। जो सेक्शन बी के क्वेश्चन होंगे इनको 20 to 30 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है। 20 to 30 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है। जो सेक्शन सी होता है उसमें 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर किसी क्वेश्चन का 3 मार्क्स होगा। ठीक है, टोटल 27 मार्क्स इस सेक्शन से दिए जाएंगे, सेक्शन सी से। तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर किसी क्वेश्चन का 3 मार्क्स होगा, तो टोटल 27 मार्क्स दिए जाएंगे। और सेक्शन सी के क्वेश्चन को आपको 50 to 70 वर्ड्स में आंसर लिखना है। 50 to 70 वर्ड्स का आंसर आपको लिखना है। सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में आपको 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे 5 मार्क्स के। ठीक, और इसमें सेक्शन डी में से क्या होगा, सेक्शन डी में से और भी होगा। ठीक है, और सेक्शन डी में से आपको हर किसी क्वेश्चन का आंसर 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है। 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है। टोटल 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर किसी क्वेश्चन का 5 मार्क्स होगा, टोटल 15 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर सेक्शन ए ये है। सेक्शन ए में से आपको क्या, मैंने आपको बोला 10 MCQs दिए जाएंगे। 10 MCQs दिए जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हर किसी क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, तो टोटल सेक्शन ए में से 10 मार्क्स होंगे। ये मॉडल पेपर समझना आपको बहुत ज़रूरी है ताकि इसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर भी डिज़ाइन होगा। तो यहाँ पर सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो MCQs होते हैं ये या तो NCERT से डायरेक्ट आते हैं, या तो ये NCERT से डायरेक्ट आते हैं, या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से आते हैं, या कभी कभी फार्मूला से भी आते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको, मतलब जब आपने चीज़ें पढ़ी होगी देन आपको ये MCQs खुद ब खुद आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सा MCQ मॉडल पेपर में दिया हुआ है। आपको मॉडल पेपर को पढ़ना है, मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है एग्ज़ाम से पहले। यहाँ पर कौन से MCQs हैं आपके सामने हैं। यहाँ पर हम सेक्शन बी पर आए हैं। अब जो सेक्शन बी होता है यहाँ पर आपको 9 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर किसी क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा, हर किसी क्वेश्चन का 2 मार्क्स हो, जो मैंने आपको पहले ही बोला है। तो टोटल 18 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे सेक्शन बी में से। तो सेक्शन बी जो है यहाँ आपको 9 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है। आंसर शॉर्ट एंड टू द पॉइंट लिखना होता है। आंसर शॉर्ट टू द पॉइंट लिखना होता है, बिकॉज कम ही वर्ड्स में आंसर देना होता है। तो ये आप सेक्शन बी में से देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जेके बॉस ने दिए हुए हैं अपने मॉडल पेपर में। सेक्शन बी हमने देख लिया, अब हम सेक्शन सी पर आए हैं। सेक्शन सी में से क्या होता है, ये सेक्शन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है। ठीक, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं। सेक्शन सी में से हर किसी क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं। आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होता है हर किसी क्वेश्चन को, बिकॉज इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। टोटल इसमें 9
9 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 3 मार्क्स हर किसी क्वेश्चन का होता है। 27 मार्क्स यहाँ पर टोटल होते हैं सेक्शन सी में से। यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, डेरिवेशंस होती हैं, एक्सप्लेन करना होता है, न्यूमेरिकल होते हैं, तो वो सब चीज़ें इस सेक्शन सी में से आते हैं। सेक्शन सी आपने देख लिया है, अब हम सेक्शन डी पर आए हैं। सेक्शन डी में से क्या होता है, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन होते हैं विथ और ठीक है, विथ और ठीक, और हर किसी क्वेश्चन का 5 मार्क्स होता है। टोटल 15 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे सेक्शन डी में से। तो ये सेक्शन डी जो है इसमें आपको 3 क्वेश्चन होते हैं विथ और, एंड आपको ये मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है, और आपको यहाँ पर आंसर डिटेल में भी लिखना होता है, डेरिवेशन या न्यूमेरिकल या कुछ एक्सप्लेन करना, ठीक है। हर किसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ इस सेक्शन डी में से जेके बॉस बोल सकता है। तो अगर हम इसकी बात करें मॉडल पेपर की, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पीवाईक्यू भी आया है, ठीक है। अगर आपने मैग्नेटिज्म का वीडियो देखा होगा जो मैंने अपलोड किया है पार्ट 3 क्लास 12 का, तो वहाँ पर भी आपने ये वीडियो मतलब ये क्वेश्चन पाया होगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी आपने देखा होगा वहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में ये कभी कभी रिपीट भी होते हैं ये क्वेश्चन, तो आपको ये पढ़ के जाना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यूमेरिकल भी आया है। मॉडल पेपर का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉपर एनालिसिस मिले कि क्वेश्चन किस हिसाब से डिज़ाइन होता है। देखो यहाँ पर एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर न्यूमेरिकल भी आया है, यहाँ पर डेरिवेशन भी आया है, ठीक है, यहाँ पर डेरिवेशंस भी आए हैं, डेरिवेशंस भी आते हैं। तो हर किसी टाइप का क्वेश्चन सेक्शन डी में से पूछते हैं। तो इस तरह से आप जेके बॉस फिजिक्स मॉडल पेपर का एनालिसिस करके स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। हर सेक्शन का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है, ठीक। और अगर आप पैटर्न को समझ जाते हैं तो पेपर अटेम्प्ट करना बहुत 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 ईजी हो जाता है। ये बात याद रखो, अगर आप पेपर पैटर्न को समझते हो तो ये जो पेपर अटेम्प्ट करना होता है जेके अपने एग्जामिनेशन में वो बहुत ईजी होता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको यही पेपर फिर से मतलब जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे देन इसको मॉडल पेपर को आपको मतलब एज एन एग्ज़ाम आपको समझना है कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ अपने घर पे ही। आपको इस मॉडल पेपर को प्रैक्टिस करना है, बस इतना था। इस मॉडल पेपर में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए किस सेक्शन से क्या आता है, क्या किस सेक्शन में कितने मार्क क्वेश्चन मतलब आते हैं, एंड कितने मार्क्स के हम कितने वर्ड्स में हमें आंसर लिखना होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट में बताओ किस सब्जेक्ट का नेक्स्ट एनालिसिस में करूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।